चाहती हो अपने पति को अपना गुलाम बनाना। हाँ, तुम चाहती हो तुम्हारे प्यार तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में रहे, तुम्हारे वश में रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है वो और बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है उसकी आदतें, और अब उसे वश में करना तुम्हारी मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि भनक आ रही है सौतन की, और सौतन बाहर की नहीं, सौतन तुम्हारे घर की है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी खुद की जेठानी की। ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 127 बहनों ने मुझे ये लिखा है कि मेरा पति मेरी ही जेठानी यानी कि अपनी भाभी के वश में है। वो उसकी हर बात मानता है, वो मुझसे भी ज्यादा प्रेम उससे करता है। ये शब्द बोलने मात्र से शर्म आती है। ऐसे शब्द बोलना मात्र भी किसी पाप से कम नहीं है, परंतु ये वीडियो बना रही हूँ बहनों के लिए, तो ये शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। कहते हैं माँ के स्थान पर भाभी आती है हमारे घर में। माँ, बड़ी बहन और भाभी तीनों का स्थान लगभग एक समान होता है। ये भाभी के प्रेम के चक्कर में कैसे देवर पड़ जाते हैं। वो उसे माँ रूप में क्यों प्रेम नहीं करते? प्रेम करना बुरा नहीं है, भाभी से प्रेम करना है, उसकी हर बात माननी है, उसका सम्मान करना है, लेकिन पत्नी वाला प्रेम नहीं करना है। मूर्ख! वो सूर्य के समान तुम्हारी रक्षा करेगी, उससे तेज बढ़ेगा तुम्हारा शुक्र है तुम्हारी पत्नी। इन दोनों का मेल नहीं करना है। अपनी इच्छाओं पर काबू रखिए। इतना भी अंधा नहीं हो जाना है कि अपने 9 में से 9 ग्रह को आप इनबैलेंस कर ले, अपना जीवन नर्क कर ले। जिसे ब्याह कर लाए हो वो शुक्र है, वो संपत्ति बढ़ाएगी तुम्हारी, वो संतान देगी, तुम्हारा घर आगे बढ़ेगा, वो प्रेम करेगी तुमसे, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारी कुंडली में जितनी भी कमियां हैं वो अपने गुणों से उसे भी भर देगी, तुम्हारी भाभी नहीं भरेगी। चलो ठीक है। यदि आपका पति भी अपनी भाभी के प्रेम में पड़ा है, अजीब लग रहा है बोलने में, परंतु बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। यदि वो भाभी के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो उसके जीवन में और एक लंबा समय उसने अपने भाभी के साथ बिताया है, वह भी महिला है, उसके आकर्षण ने इसे घेर लिया है। वह अब कुछ कहती नहीं, परंतु तुम्हारा पति उसे छोड़ता नहीं, दिन रात उसी के चक्कर लगाता है। जो वो तुमसे तुम्हारे साथ समय बिताना था वो समय अपनी भाभी के साथ बिताता है। जो बात वो तुम्हारी मानता वो बात अपनी भाभी की मानता है। वो निकल नहीं पा रहा उस दायरे से, उसे खुद बुरा लगता है। कभी कभी वो निकलना चाहता है, तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंधना चाहता है, परंतु उस महिला का ऑरा इतना भारी है। कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका ऑरा इतना वजनदार है। वो जब से आई है तुम्हारा पति सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की माला जपता है। तब तुम बनाओ एक माला, डाल दो इसे अग्नि में। ये माला इधर जली और उधर भाभी का मोह भंग हुआ। मेरी बहुत सारी बहन ने रिक्वेस्ट किया है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो आपके लिए है। यदि आपका पति भी अपनी भाभी से प्रेम करता है, उसके प्रेम जाल से, उसके मोह से निकल नहीं पा रहा, उसकी बात मानकर आप पर थप्पड़ चलाता है, उसकी बात मानकर आपको गालियां देता है, भाभी के प्रेम में आकर आपको मायके पहुंचा दिया है, लंबे समय से आप अपने बच्चे के साथ या अकेले मायके में रह रही हैं और वो आराम से भाभी के घर में रह रहा है। घर वाले सब कुछ जानने और देखने के बाद भी चुप हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा। तब ज्योतिष का यह अद्भुत प्रयोग आपके लिए, वो मोह टूटेगा, तुमसे प्रेम जुटेगा, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा। उसके साथ जो खराब राहु है, एक बुरा राहु है, वही है जो इस संबंध का गार्जियन बना बैठा है। चलो उसे भंग करते हैं, तोड़ते हैं, भाभी के प्रेम जल से उसे निकालते हैं। तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटेगा, फिर भाभी के घर में भी रहेगा ना तो उसके मुंह में फिर नहीं पड़ेगा तुम्हारा पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का यकीन रखना। एक माला बनानी है तुम्हें, भाभी के प्रेम की माला। चलो इसे अग्नि में हवाले करना है। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें। 51 धनिया लेना है, एक पीले रंग का धागा लेना है, एक बहुत बारीक पतली सुई लेनी है। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हो यह प्रयोग, और गुरुवार को करो तो सर्वोत्तम है, क्योंकि यह प्रयोग 2 दिनों तक चलेगा। आज तुम करोगी, अगले दिन इस माले को अग्नि में डालना है। सुई में पीले धागे को डाल लेना। 51 धनिया अपने सामने रखना। सर्वप्रथम आंखें बंद करके 5 बार अपने पति का नाम और 3 बार अपना नाम लेना। धनिया को हाथ में रखकर अपनी भाभी को देखने का प्रयास करना, यानी वो जो सौतन भी नहीं है परंतु सौतन से कम नहीं है। मन में उसके साथ देखना और क्रूर भाव से देखना। बहुत अग्नि, जैसे अग्नि में तपकर उसे देखती हो वैसे क्रोध में आकर उसे याद करना। 51 धनिया को एक एक करके पिरोगी पीले धागे में। बड़ी महीनता से इसकी माला बनाना, और जब भी माला बनाओ तो एक मंत्र कहना, ओम इदम अहम, ओम इदम अहम, ओम इदम अहम। यानी 51 धनिया और 51 बार तुम्हारे मुंह से कहा गया यह शब्द। धनिया और 2 धनिया के बीच में इतनी गैपिंग रखना कि वो सट ना जाए एक दूसरे से। अच्छे से सुंदर सी बड़ी माला बनाना। 51 धनिया पिरोकर माले का ओर और छोर बांध देना, धागा कट के रख देना। लो, सुंदर सी माला तैयार हो गई। इस माले को अपने हाथ में ऐसे पकड़कर जकड़कर भी ओम इदम अहम का जप करना, और मस्तिष्क पर वही सौतन का चेहरा, वही भाभी का चेहरा जिसने जकड़ रखा है अपनी मोह में, अपनी माया में। आज की रात ये उस बिस्तर के नीचे रहेगा जिस पर तुम और तुम्हारा पति सोते हैं, यानी कि तुम दोनों के बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रख देना, तकिए के नीचे रख देना। रात भर ये माला वहीं रहेगी, और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन, यदि गुरुवार को यह प्रयोग करती हो तो शुक्रवार के दिन बहुत ज्यादा अग्नि जलाना, थोड़ी सी नहीं, क्योंकि माला बहुत पतली सी छोटी सी होगी। तो तुम्हें लगेगा छोटी सी अग्नि जलाऊं, मुझे धधकती हुई अग्नि चाहिए। तो यदि कोई चूल्हा जल रहा हो कोयले वाला तो सर्वोत्तम। देखो, एक होटल होते हैं ना जहाँ समोसे छाने जाते हैं, आजकल तो हर जगह गैस पे छाने जाते हैं, परंतु यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा होटल हो जहाँ चूल्हा जलता हो बड़ा सा, जिसे भट्टी कहते हैं, तो सर्वोत्तम। नहीं तो बहुत सारा पेपर, बहुत सारा कूट कागज लेकर आ जाना, सबको फाड़ देना और एक साथ जलाना, ताकि अग्नि ज्यादा हो। जब अग्नि ज्यादा हो तब ये माले को ऐसे हाथ में पकड़ना और यही कहना कि आज से ये जो सौतन का मामला चल रहा है, अपने भाभी के प्रेम के मोह में मेरा पति है, ये मोह भंग हो जाए, आज से वो मेरा हो जाए। ऐसा कहकर अग्नि में इस माले को स्वाहा कर देना, जला देना। इधर ये माला जली और इधर ये मोह से भंग हुआ। अपने पति से ज्यादा संपर्क करने का प्रयास करना। मायके में रहती हो तो फोन कॉल करना, उसकी तस्वीर को बार बार देखना। ससुराल में रहती हो तो उससे प्रेम से बातें करना, उसे चाय बनाकर पिलाना, उसके साथ बैठना और संपर्क बनाना, ताकि तुम्हारा ऑरा उसके ऑरे से टकराए। ये मोह भंग हो जाएगा, भाभी के प्रेम जाल से निकल जाएगा, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।